इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के चैप्टर नंबर 25 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। सभी को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम भी बना चुके हैं और इसका सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। हम इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डायग्राम बनाना होगा और हम डायग्राम बना चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पॉइंट पे मौजूद यात्री जब सी पोजीशन पे मौजूद हावड़ा स्टेशन को देखता है उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। ए पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी जब डी पोजीशन पे मौजूद शहीद मीनार को देख रहा है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसीलिए हम यात्री के आँखों के लेवल के बराबर एक काल्पनिक लाइन यानी इमेजिनरी लाइन को बनाए हैं और इस लाइन के सहारे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही कंडीशन में बना रखे हैं। पहले कंडीशन में 60 डिग्री का एंगल बना है और दूसरे कंडीशन में 30 डिग्री का एंगल बना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होने की वजह से अगर यहाँ इस ए पोजीशन पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये सी पोजीशन पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। रीज़न ये है कि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक इसी वजह से अगर इस पोजीशन पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डी के इस पोजीशन पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। और क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो जहाज़ है वो जहाज़ ज़मीन से 545.3 मीटर है यानी 545.3 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे कंडीशन में हमें हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब सी से लेकर डी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में हमें दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल है ए सी बी और दूसरा ए डी बी। हम पहले वाले ट्रायंगल में ए सी बी वाले ट्रायंगल में हम बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी को यूज़ करके। ठीक उसी तरह से हम ए बी डी वाले ट्रायंगल में बी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी को यूज़ करके। तो हम इसको निकालेंगे। तो कैसे प्रेजेंटेशन करना है इस प्रेजेंटेशन को भी एक बार हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें सी डी क्या है ये बता देना है। तो सी डी क्या है? हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। और ए बी क्या है? ये जो ए बी है ये ए बी ज़मीन से जहाज़ की ऊंचाई है, तो इंग्लिश में भी लिखना हो तो लिख लेंगे हाइट ऑफ एरोप्लेन। और बुक में कहा गया है कि ये 545.3 मीटर का हाइट पे मौजूद है, तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम ए बी सी वाले ट्रायंगल में बी सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ए बी सी में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या फाइंड करना है? हमें बी सी फाइंड करना है। किसको यूज़ करना है? ए बी को यूज़ करना है। इसलिए हमने बी सी को ऊपर रखा और ए बी को नीचे रखा। तो बी सी बाई ए बी। बी सी इस ट्रायंगल में आधार है, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ए बी लंब है इसलिए परपेंडिकुलर लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश में पी बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आधार बटा लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर ये कॉट होता है और एंगल 60 डिग्री का बन रहा है इस ट्रायंगल में, इसलिए हमने एंगल के बेस में 60 डिग्री भी लिख रखा है। अब क्या करेंगे? अब बी सी बाई ए बी जैसे ऊपर में लिखा गया वैसे हम लिख लेंगे और कॉट 60 को भी नीचे में लिख लेंगे। अगले लाइन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो बी सी के प्लेस में बी सी रख देंगे क्योंकि हमें बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, और ए बी के प्लेस में हमारे पास ए बी का जो वैल्यू है वो पता है 545.3 मीटर, तो हमें उसको पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। और कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए हमने 1/√3 भी लिख रखा है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल्स टू 545√3/√3 आ जाएगा और √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 545 मीटर हमारे पास आएगा बी सी का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास 545 मीटर आ गया है। तो ठीक इसी तरह से अब हम ए बी डी वाले ट्रायंगल में काम करेंगे और बी डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसको यूज़ करना है? ए बी को यूज़ करना है। तो हम कर लेते हैं जैसे कि हम पहले से ही कर रखे हैं। ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी हमें बी डी का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए बी डी के ऊपर है, और ए बी को यूज़ करना है इसलिए ए बी को हमने नीचे रखा है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहे तो ए बी को भी ऊपर रख सकते हैं, बी डी को भी नीचे रख सकते हैं, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बी डी इस ट्रायंगल में आधार है इसलिए हमने आधार लिखा है जिसको बेस बोलते हैं, और ए बी उस ट्रायंगल में लंब है जिसकी वजह से हमने परपेंडिकुलर लिख रखा है।
और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आधार बटा लंब यानी बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट होता है, तो कॉट भी लिखा। और हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल भी 30 डिग्री लिख रखा है। इसके बाद बी डी बाई ए बी जैसे ऊपर में है वैसे हम लिख लेंगे, कॉट 30 है कॉट 30 को भी लिख लेंगे। अब हमें वैल्यू पुट करना है, तो बी डी के प्लेस में बी डी लिखेंगे और ए बी के प्लेस में 545√3 लिख लेंगे। और कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, इसलिए हम √3 भी लिख लिए हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बी डी इक्वल्स टू 545√3 इंटू √3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली 1635 मीटर मिलेगा, यानी बी डी का वैल्यू हमारे पास 1635 मीटर हो गया है। अब हम सी डी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम साइड में लिख दे रहे हैं पेज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी लोग सब कोई नीचे लिखेंगे। हमें निकालना है इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, जो सी से लेकर डी तक है यानी सी डी है। तो हम यहाँ पे लिख लिए हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। और डायग्राम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो है सी डी, तो हमने सी डी लिखा। और जहाँ तक सी डी इक्वल्स टू हम देख रहे हैं कि सी बी और बी डी इन दोनों को प्लस करके मिलेगा, इसलिए हमने सी डी इक्वल्स टू सी बी प्लस बी डी लिखा। और सी बी का वैल्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी बी और बी सी एक ही चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 545 मीटर, तो हमने 545 लिखा। और बी डी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है 1635 मीटर, तो प्लस लिख के हम 1635 लिख लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमें मिलेगा यानी 2180 मीटर का जो लेंथ है वो है हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी 2180 मीटर आ चुका है और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, सभी को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। हम पढ़ चुके हैं और डायग्राम भी बना चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ए बी एक 3 तला मकान है और इस 3 तले मकान के छत पे एक झंडा लगा हुआ है और जिसकी ऊंचाई 3.3 मीटर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। सी पोजीशन से इस मकान के शीर्ष को देखने पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी सी पोजीशन से जब झंडे के शीर्ष को देखा जा रहा है तो 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे कंडीशन में हमें बताना है कि ये जो मकान है इस मकान की ऊंचाई कितनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके पहले हमें प्रेजेंटेशन कर लेना होगा जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ए बी 3 तले मकान की ऊंचाई, जैसे कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो हाइट ऑफ 3 स्टोरीड बिल्डिंग। ए डी जो है वो है पताका की लंबाई झंडे सहित, जिसको लेंथ ऑफ फ्लैग पोस्ट लिखेंगे इंग्लिश में, और वो कितने मीटर का दिया गया है, 3.3 मीटर का दिया गया है। और बी सी क्या है, बी सी है रास्ते के किसी बिंदु से मकान की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी रोड। तो हमने ये लिखा और चित्रानुसार यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने क्या माना कि जो ए बी है वो ए बी एक्स मीटर का है, यानी माना ए बी बराबर एक्स मीटर। इंग्लिश में लिखेंगे लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर ए बी का वैल्यू एक्स मीटर है तो बी से लेकर डी तक का जो वैल्यू होगा, बी से लेकर डी तक का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्स प्लस 3.3 मीटर। तो हमने इसको भी लिख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे जिसमें हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। तो हम देख पा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्रायंगल में काम करें तो हम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश में लिखना हो तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए बी सी को ऊपर रख रहे हैं और ए बी को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए ए बी को नीचे रख रहे हैं। बी सी इस त्रिभुज में आधार है तो हम आधार भी लिख लेते हैं और इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए बी लिख लिए। और ए बी
इस ट्रायंगल में लंब है तो लंब लिख लिए, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए पी लिख लिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आधार बटा लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर ये होता है कॉट, तो हमने कॉट भी लिख लिया। और एंगल जो है वो 45 डिग्री का हमें दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे। अगले लाइन में हम बी सी को ऐसे ही छोड़ देंगे और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ए बी का वैल्यू x है तो हमने x लिख रखा है और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है इसलिए हम 1 भी लिख लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर आ गया। हम इसका नेमिंग 1 करके रख देंगे। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इसका हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लिया। अब हम त्रिभुज डी बी सी में काम करेंगे। हम इस साइड में कर रहे हैं, बाकी लोग जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज डी बी सी में। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी। तो इस ट्रायंगल में हम बी डी बाई बी सी लिख लेते हैं। बी डी ट्रायंगल में लंब है तो हमने लंब लिखा और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए पी लिख दिए। बी सी को आधार बोलते हैं तो हमने आधार लिखा और इंग्लिश में बेस इसलिए बी लिख दिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस ये 10 होता है तो हमने 10 लिखा। और एंगल को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये हमें 50 डिग्री का एंगल दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पे 50 डिग्री लिखेंगे। अब बी डी बाई बी सी इक्वल्स टू 10 45 डिग्री आ गया। 10 50 डिग्री। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास बी डी बाई बी सी इक्वल्स टू 10 50 डिग्री आ गया है। अब हमें वैल्यू पुट करना है। बी डी का वैल्यू भी हमारे पास है, बी सी का भी वैल्यू हमारे पास है और 10 50 का वैल्यू बुक में दे रखा है। तो हम एक एक करके सभी का वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या पुट करना है। बी डी के प्लेस में x प्लस 3.3 पुट करना है, बी सी के प्लेस में x पुट करना है और 10 50 का वैल्यू बुक में 1.192 दिया है तो हमें वो भी पुट करना है। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। तो हम देख चुके हैं हमें क्या क्या पुट करना है। बी डी के प्लेस में हम लिखेंगे x प्लस 3.3 और बी सी के प्लेस में हम लिखेंगे x और 10 50 डिग्री का जो वैल्यू है वो बुक में दे रखा है 1.192। हमने इसको लिख लिया। अब हमारा काम है इसे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको करते हैं। x प्लस 3.3 लिखेंगे और 1.192 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो हमें 1.192 और x मिलेगा। हम इसे लिख लेते हैं। फिर x को यहीं रहने देते हैं और 1.192 x को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लाते हैं जो माइनस में बन जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया। इस 3.3 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले चलते हैं। इसके बाद हम x को कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1.192 ये आ जाएगा इक्वल्स टू 3.3। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि ये 3.3 राइट साइड से लेफ़्ट साइड में गया तो माइनस बन जाएगा और यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। जब यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे तो हमें माइनस 0.192 आई मिलेगा और यहाँ पे भी माइनस 3.3 मिलेगा। फाइनली हम देख पाएंगे कि जो x का वैल्यू है वो माइनस 3.3 बाई माइनस 0.192 मिलेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम ऊपर में 1000 ले लेंगे और इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए नीचे में 10 ले लेंगे। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आया। ये 10 से 10 कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद 33 और 192 को भी हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल में। ये 11 टाइम्स में जाएगा और ये 64 टाइम्स में जाएगा। इसके बाद हमें मिलेगा 1100/64। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 17.187 और अप्रॉक्स करके 17.19 मीटर अप्रॉक्स ये हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू मिल गया और
क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 तले मकान की ऊंचाई बताओ, जिसे हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग x मीटर माना था और हमारे पास x का वैल्यू आ गया, तो आंसर भी कंप्लीट हो गया। नंबर 18, इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, पढ़ के इसका डायग्राम भी बना चुके हैं, प्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि AB एक टावर है जिसको हिंदी में खंभा बोलते हैं, और CD दूसरा टावर है। पहले टावर की ऊंचाई 180 मीटर है, दूसरे टावर की ऊंचाई 60 मीटर है। क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि जब दूसरे टावर के निचले सिरे से पहले टावर के ऊपरी सिरे को देखा जाता है तो उस समय 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि पहले खंभे के निचले सिरे से दूसरे खंभे के ऊपरी सिरे को देखें तो उस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका हम प्रेजेंटेशन में क्या लिखे हैं, AB पहले खंभे की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ फर्स्ट टावर जिसकी ऊंचाई 180 मीटर दिया गया है, लिख चुके हैं हम। CD दूसरे खंभे की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सेकेंड टावर और जिसका हाइट है 60 मीटर का, ये भी लिख चुके हैं। BC क्या है, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। क्वेश्चन के हिसाब से हमें कहा गया है कि पहले टावर के निचले सिरे से दूसरे टावर के ऊपरी सिरे को देखने पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने यहाँ पे माना पहले खंभे के निचले सिरे से दूसरे खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। इंग्लिश में लिखना हो तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम दी फुट ऑफ फर्स्ट टावर बी थीटा। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे कि किस ट्रायंगल में हम काम स्टार्ट करें। तो हम देख पा रहे हैं ABC ट्रायंगल में हमें एक साइड भी पता है और एक एंगल भी पता है, तो हम ABC ट्रायंगल में ही काम स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABC में इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। हम BC का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इसलिए BC को ऊपर रखेंगे और AB को यूज़ करना चाहते हैं इसलिए AB को नीचे रखेंगे। तो BC जो है उस ट्रायंगल में बेस है यानी आधार है, तो हम आधार लिख लेते हैं और इंग्लिश में बेस लिख लेना है। और AB लंब है तो लंब लिख लेते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर लिख लेना है, जिसको हम शॉर्ट में P लिख के दिखा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आधार बटा लंब जो होता है वो होता है कॉट, इसलिए हम कॉट लिख देंगे। और एंगल 60 डिग्री का है इसलिए हम 60 डिग्री भी यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम BC बाई AB को ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा कॉट 60 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो BC का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है इसलिए हम BC को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और AB का वैल्यू हमारे पास है 180 मीटर, तो हमने 180 मीटर लिख लिया। कॉट 60 का वैल्यू वो होता है 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा BC इक्वल्स टू 180/√3। इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और हमें मिलेगा 180√3/3। और इस 3 से 180 को हम 60 टाइम में कट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास आएगा 60√3 मीटर। ये हम लिख के रख लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल BCD में। तो त्रिभुज BCD में इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में हमारे पास CD का वैल्यू भी पता है और BC का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो दो साइड पता है तो हम एंगल का वैल्यू काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लिखते हैं CD बाई BC। CD BCD ट्रायंगल का लंब है इसलिए लंब लिख लेते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर लिखना है, शॉर्ट में हमने P लिखा। BC को आधार लिखते हैं इसलिए आधार लिख लेंगे, शॉर्ट में बेस लिख लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से लंब बटा आधार ये tan होता है, तो हम tan लिख लिए। और एंगल हमने थीटा अज्यूम किया था इसलिए थीटा को थीटा ही लिख लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि CD का जो वैल्यू है वो है 60 मीटर, हमने 60 लिख लिया। BC का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वो था 60√3, तो हमको 60√3 मीटर भी लिख लेना है। और इस साइड में tan थीटा है तो tan थीटा भी लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 60 से ये 60 जो है वो कैंसिल हो गया।
तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें देखना है कि टेन थीटा का किस एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है, इसलिए हम 1/√3 इक्वल्स टू 1030 डिग्री लिख सकते हैं। अब एक लाइन और लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1030 डिग्री, और कंपैरिजन करने से हमें पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थीटा का वैल्यू हमें निकालना था और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया है।